रवि ने बस को ठोका और सबको देख के हंसने लगा। तब वो गार्ड समझ गया कि ये रवि है ही नहीं, ये छलावा हो रहा है हमारे साथ और रवि ही छलावा कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइज दोबारा से बढ़िया हॉरर वीडियो लेकर के आया हूँ, जैसे हमेशा ही बढ़िया रहती है। ठीक है, तो गाइज आज की जो स्टोरी है ना, वो मतलब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो स्कूल लाइफ में है अभी, मतलब स्कूल पढ़ रहे हैं या फिर जो रिसेंटली स्कूल पढ़ के निकले हैं, तो भाई वो लोग ध्यान से देखना, बिना स्किप करे, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये स्टोरी जो है थोड़ी उसी से रिलेट करती है। ठीक है, बाकी ये लोग भी देख सकते हैं, मज़ा तो खैर सबको ही आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई जो स्कूल लाइफ में एक बेस्ट पार्ट्स में से ना एक पार्ट होता है पिकनिक का, पिकनिक डे। तो भाई पिकनिक डे भी मतलब सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है इस दिन की, बहुत मज़ा आता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। हाई स्कूल के 12th क्लास के बच्चों की पिकनिक जा रही थी। तो उस बस में कुछ बच्चे थे, ड्राइवर था, पीटी टीचर्स होते हैं वो थे, और एक गार्ड भी था। हाई स्कूल था तो एक गार्ड भी साथ में था। तो वो सारे निकलते हैं और ये जो दिन था वो अमावस्या का दिन था। शाम के टाइम वो लोग पिकनिक पे निकले थे, उनका 2 या 3 दिन का टूर था। ठीक है, तो भाई वो लोग निकलते हैं। अब शाम के टाइम सारे बच्चे बस में सो गए थे, क्योंकि ऑटोमेटिक भाई ट्रैवल करते टाइम नींद आ जाती है। तो बस में ऑलमोस्ट सब लोग सो रहे थे, रात का टाइम भी हो गया था, अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। ड्राइवर को भी हल्की हल्की नींद आ रही थी, पर वो मजदूरी कर रहा था अपने, भाई दिहाड़ी बना रहा था, तो वो अपनी गाड़ी चला रहा था। तो उसी बीच में बस के पीछे से एक खट सी आवाज़ आती है। सब लोग सो रहे थे, लेकिन बस के पीछे की साइड एक रवि नाम का लड़का बैठा था जो क्लास का टॉपर था, और जस्ट उसके बगल में ही किशन नाम का लड़का भी था। तो उस आवाज़ से रवि की नींद खुल जाती है। वो देखता है क्या हुआ, सब लोग सो रहे थे, तो उसने इग्नोर करा और उसको टॉयलेट आ रहा था। तो वो सीट से उठ के जाता है अपने पीटी सर के पास और बोलता है कि सर टॉयलेट आ रहा है, बस रुकवा दो। तो पीटी सर ने देखा आसपास, बस अभी जंगल में है, काफ़ी अंधेरा भी है और जंगल में अभी चल रही है बस। तो उसने बोला अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद जब थोड़ा जंगल लाइटें वाइटें आएगी, रोडों पे थोड़ा रोशनी सी होगी, तब जा करके कर लेना। तो रवि अपनी सीट पे जाके बैठ गया। थोड़ा आगे चले तो थोड़ा सा आया खुला सा मैदान टाइप का, खुला मैदान। तो वहाँ पर पीटी सर ने बस रुकवाई और सभी बच्चों को बोला कि भाई जिसको टॉयलेट जाना है जाओ, चले जाओ और फटाफट आ जाओ करके। तो सारे बच्चे उतरते हैं, फिर रवि और किशन दोनों साथ में उतरते हैं और भाई वो भी जाते हैं। तो वो थोड़ा सा हटके झाड़ियों की तरफ जाते हैं, झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने। तो इतने में ही एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ आती है झाड़ियों के पास से, रवि की। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इतने में ही जहाँ पर वो पीटी सर और कुछ बच्चे खड़े थे, वहाँ पर एक बाइक वाला आता है और उन्हें देखते ही काफ़ी शॉक्ड होके कि यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से फटाफट निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर छलावे होते हैं बहुत ही भयानक और बहुत ही भयंकर। ठीक है, और उसमें अगर एक बार फंस गए तो बाहर नहीं आ पाओगे, फटाफट यहाँ से निकल जाओ। ये चीज़ सुनने के बाद पीटी सर सारे बच्चों को आवाज़ मारते हैं कि चलो चलो चलो। इतने में ही वो आदमी भी चला जाता है जिसने चीज़ बताई, वो भी अपना बाइक स्टार्ट करके फटाफट निकल जाता है। पीटी सर बच्चों को अपने बस में दोबारा बिठा रहे थे। इतने में ही एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो झाड़ियों के पास से आती है जहाँ पे रवि और किशन टॉयलेट करने गए थे। तो इतने में सब पीटी सर वहाँ गए तो देखा कि रवि की वो चिल्लाने की आवाज़ थी। तो रवि और किशन जब बाहर आए तो पूछा उनसे क्यों चिल्लाया। तो रवि ने बताया कि मेरे पैर में कांटा छुप गया था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, फटाफट आप बस में बैठो, यहाँ से निकलना है हमें। तो सारे लोग बस में बैठ के वहाँ से फटाफट निकल गए। सारे बच्चे बस में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। इतने में जो रवि भी वहाँ पर बैठा होता है, तो रवि बस में सबको बताने लग जाता है कि भाई ये जो जगह है यहाँ रुकना सही नहीं था, यहाँ पर छलावे होते हैं, छलावे से एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। और वैसे ही आज अमावस्या की रात है, तो यहाँ रुकना तो सेफ था ही नहीं। ये सब सुनने के बाद सारे बच्चों थोड़े से डर के माहौल में, कुछ बच्चों के रोंगटे भी खड़े हो गए कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है। इतने में ही जो रवि था उसने बोला देखो बाहर देखो, एक खाली सा मैदान, आप जो अभी हमारे पीछे गया था दोबारा से वो खाली मैदान आएगा। और ठीक 2 मिनट बाद वही खाली मैदान जहाँ पर उन्होंने टॉयलेट किया था, वही खाली मैदान दोबारा आ गया। ये चीज़ देखने के बाद सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए, सबके पसीने छूटने लगे। वो फिर पीटी सर आए, उन्होंने सबको बोला कि कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उनको दिलासा दे ही रहे थे। इतने में जो रवि था उसने बोला कि सर आपका देखो गांव आ गया, उनके गांव का नाम का जो बोर्ड था वो वहाँ पर आ गया। जबकि पीटी सर थे वो शहर में रह रहे थे और उनका गांव उस स्कूल से 6 घंटे दूर था, और उनको निकले हुए मेरे ख्याल 3-4 घंटे हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 घंटे उनका गाँव दूर था। और पीटी सर सबको बता ही रहे हैं कि ऐसा छलावा वलावा कुछ नहीं होता। इतने में रवि सब बच्चों को बोलता है, पीटी सर को बोलता है सर आपका गाँव इतनी जल्दी कैसे आ गया। और पीटी सर ने जब बाहर देखा खिड़की से तो लिटरली उनके गांव का बोर्ड था और उनका ही गांव था। वो चीज़ देखने के बाद
पीटी सर के भी होश उड़ गए, उनके भी पैर कांपने लगे। और इतने में भाई बस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल हो गया, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए। लेकिन अभी मेन चीज़ तो बाकी थी जो सबकी हालत ख़राब करने वाली थी। लिटरली मेरे भी भाई रोंगटे से खड़े हो गए वो चीज़ याद करके। हुआ कुछ ऐसा कि भाई बस चल रही थी और अचानक से ब्रेक लगता है, बस रुक जाती है। सारे लोग पीछे की तरफ थे, इतने में पीटी सर और बच्चे लोग आगे आके देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखते हैं कि पीटी सर के गांव के सारे लोग और पीटी जो सर थे उनके माता पिता सारे बस के सामने खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा डरावना फेस बना के और गुस्सैल फेस बना के खड़े हैं। किसी के हाथ में लाठी है, कुल्हाड़ी है, फावड़े हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें, और कुछ लोगों के हाथ में मशाल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा था। लेकिन पीटी सर के होश जब उड़े, जब गांव के लोग पीटी सर के जो माता और पिता थे उनके बाल पकड़ के उनके गर्दन काटने लग जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद पीटी सर के पैर कांपने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने और चिल्लाने लग जाते हैं। वो बस का गेट खोल के बाहर जाते हैं, बच्चे रोकते हैं बट फिर भी वो गेट खोल के बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं अपने माता पिता को बचाने। इतने में उस गांव का जो मुखिया था, जो हेड था, जिसके सर पे पगड़ी थी, उसने पीटी सर को कुछ अजीब सी आवाज़ में कुछ बोला और आंखों में आई कांटेक्ट किया। और वो करने के बाद जो पीटी सर थे काफ़ी ज़्यादा सुन्न पड़ गए और सीधे खड़े हो गए। और सारे बच्चे वैन में से देख रहे थे। और इतने में जो गांव के मुखिया थे उन्होंने पीटी सर को अपने पास बुलाया और उन मुखिया के हाथ में चक्कू था और वो चक्कू उन्होंने पीटी सर के हाथ में दे दिया और उन्होंने कुछ अजीब सी शब्दों में उनको कुछ बोला पीटी सर को। उसके बाद पीटी सर ने अपना फेस बच्चों की तरफ किया और उस चक्कू से अपने गले में चक्कू मारने लगे और खून निकलने लगा। ये चीज़ देखने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उसमें बस में जो रवि और किशन जो दो दोस्त थे वो टॉपर भी थे, तो उन्होंने फटाफट उस गेट को बंद किया क्योंकि गांव के सारे लोग उस बस की तरफ बढ़ रहे थे। सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि बस वाले ड्राइवर को कि यहाँ से चलो चलो चलो, फटाफट यहाँ से जंगल की तरफ कूदवाओ। तो इतने में जो रवि था उसने बोला कि मेरे को यहाँ से रास्ता पता है। वो मतलब हड़बड़ाहट में ड्राइवर को बोलने लगा, हटो हटो, मुझे यहाँ से रास्ता पता है, मुझे चलाने दो बस। और ड्राइवर भी डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। उसने बोला रवि ने मुझे रास्ता पता, तो ड्राइवर हट गया और रवि स्टीयरिंग पे बैठ गया और रवि ने बस चलाकर उसको जंगल में कूदा दिया। जंगल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड था और उसने उसको चलाने लिटरली आता था नहीं आता था किसी को नहीं पता, लेकिन सब ने उस पर पता नहीं ट्रस्ट कर लिया, ऐसा माहौल बन गया था। और रवि ने बोला भी कि मुझे आता है, मुझे रास्ता पता है। तो उसने उस जंगल में ले जाके एक बहुत ही बड़े पत्थर के आगे बस को ठोक दिया। ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी जो बच्चे थे सारे वो काफ़ी ज़्यादा रवि के ऊपर शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे और रवि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये चीज़ देखने के बाद बस में ड्राइवर था और एक गार्ड भी था जो मैंने आपको बताया था। वो जो गार्ड था वो बहुत ही मतलब अच्छा इंसान था। फर्स्ट चीज़ वेजिटेरियन था और वो भगवानों को काफ़ी ज़्यादा मानता था। तो जब रवि ने बस को ठोका और सबको देख के हंसने लगा, तब वो गार्ड समझ गया कि ये रवि है ही नहीं, ये छलावा हो रहा है हमारे साथ और रवि ही छलावा कर रहा है। तो उस गार्ड ने उस टाइम पे दिमाग लगाया। तब वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल थे जो बस में थे उनको तब समझ में आया कि जो सारा छलावा है ये रवि ही कर रहा है। जब वो वहाँ पर उतरे थे टॉयलेट करने, जब चिल्लाया था रवि जोर से, जब उसने बोला मेरा कांटा चुभ गया है, तो वो कांटा नहीं चुभा था, वो कुछ और ही हुआ था। तब वो सिक्योरिटी गार्ड ये चीज़ें सारा जो षड्यंत्र था, छलावा था, वो सब समझ गए कि हम छलावे में फंस चुके हैं रवि के चक्कर में। तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उन्होंने जो बस के अंदर फायर सिलेंडर था उसको निकाला और उसको रवि के ऊपर मारने लगे, क्योंकि रवि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्योंकि उसकी स्माइल ही ऐसी थी, सबको देख के हंस रहा था, सब समझ गए थे कि यही छलावा कर रहा है। तो इसलिए गार्ड अंकल ने बेरहमी से वो फायर सिलेंडर रवि के ऊपर मारा। इतने में रवि बेहोश हो गया। रवि बेहोश हुआ तो गांव पीछे से जो चीखें आ रही थी, जो लोग चिल्ला रहे थे मशाल वशाल लेके, वो सब भी गायब हो गए। तब जाके सिक्योरिटी गार्ड ने बस ड्राइवर को बोला कि फटाफट यहाँ से बस को बाहर निकालो और यहाँ से निकलो। तब जाकर वो लोग वहाँ से जंगल से रोड पे आए और वहाँ से फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि रवि बेहोश पड़ा हुआ था। तो फटाफट वो वहाँ से गाँव से बाहर निकलते हैं। तो भाई सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी से वो सारे लोग बच गए। और दिमाग भी चलाना पड़ता है क्योंकि भाई कभी भी कोई होपलेस सिचुएशन आती है ना, बहुत सारी चीज़ों में हो जाता है। कभी भी लड़ाई हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो बंदे होपलेस हो जाते हैं। तो भाई समझदार हमेशा दिमाग को शांत रखो और दिमाग से काम लो, तो चीज़ें बाहर निकल जाओगे अपने आप। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने माइंड यूज करके सबको बचाया। तो
तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करना, बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट होता रहे और भाई वीडियो रोज़ आए, ताकि आपको रोज़ ऐसे ऐसे तगड़ी तगड़ी स्टोरी सुनाऊं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।